देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुए? लोग नफरत तो नहीं करते थे अपनी फौज से, लोग तो आज भी जो जवान लड़ रहा है बॉर्डर पे उसके साथ खड़े हुए हैं, जो शहीद होते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हुए तो इनकी वजह से हुए हैं ना, इनकी शक्लों की वजह से हुए हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं, इनके साथ जो जो खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। सही है। देखिए, एक तो आज आसिफ के बयान की मैंने भी खैर अपने व्लॉग में भी बात की थी 2 दिन पहले, कि वो तो बहुत ही अहमकाना बयान है कि जी हमें डर है कि इलेक्शन का ऑडिट ना हो जाए। कहना तो ये चाहिए ना कि भाई आओ ऑडिट करो, हमें कोई डर नहीं है, हम तो जीते हुए हैं, जेन्युइन है। लेकिन वो बंदा जो 50,000 वोटों से राना डार से हारा हुआ है, उसको डर है, वो दुक्का बैठा है कि कहीं ऑडिट ना हो जाए, और अगर ऑडिट हो गया तो बड़ी बिटर एक सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं हैरान हूं, बयान देते हुए भी नहीं सोचते, कहां दिमाग इनका घास चलने चला जाता है कि दिमाग कोई बंदा बयान देते हुए बयान ही दे दे। होना तो नहीं है ना ये कि ऑडिट हो जाएगा, इनके ये होने तो नहीं देंगे, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बयान तो दे, दिलेर थे बन कि वो ये तो कहें कि कम से कम के नहीं जी नहीं, अगर हो जाएगा। एंकर ने अगर सवाल कर भी लिया था कि कोई खतरा तो नहीं है ऑडिट का, तो उनको कहना चाहिए था नहीं खतरा क्या होता है भाई, करें ऑडिट, हमारे पास हर चीज जेन्युइन सबूत मौजूद है। ये कहने की बजाय वो करें हाँ खतरा तो अभी भी मौजूद है और खतरा है, और अगर ऑडिट हो गया तो फिर बड़ी हालात खराब हो जाएंगे, सूरत बड़ी हमारे लिए बेटर हो जाएगी। तो ये वो तस्लीम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो आपने अब मंजरनामा खींचा है कि ये हुकूमती कश्ती में सुराख हो जाएगा, ये बिल्कुल दोनों बातें रिलेट करती हैं, यानी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान और हुकूमती कश्ती में सुराख हो जाना, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स अगर एक्टिव हो जाएंगे, चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर काउंटडाउन शुरू भी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे सिनेरियो में नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? क्या वो फिर उस सुराख को बंद करने की कोशिश करेंगे या वो राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे? क्या होगा फिर? देखिए, मियां साहब का माजी ये बताता है कि जब भी कश्ती में सुराख हुआ है तो मियां साहब कभी भी लंदन से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, सरे महल से पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई, हमेशा उन्होंने डीले किए। हुकूमती कश्ती में सुराख तो 25 अक्टूबर को हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब बैठ गए सीट के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकेंगी ना कि अदलिया को आपने जिस तरह से 6 के खत के साथ आपने जो कुछ किया है, आपने लोअर जुडिशरी के साथ जो कुछ किया है। देखिए, मियां साहब का आप याद करें ना, मियां साहब कब आए थे पाकिस्तान? जब काजी साहब कुर्सी पर बैठ गए थे और उमर बंदयाल साहब चले गए थे, तब मियां साहब आए थे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे और ये या उनके बैठने से पहले ही मियां साहब मुझे लगता है पाकिस्तान से चले जाएंगे, और मुझे लगता है लंबे अरसे के लिए चले जाएंगे। अब बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन था और सवाल होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, क्यों उमर बंदयाल के जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों काजी फायसा के आने का इंतजार कर रहे हैं? और फिर हुआ भी वही, काजी फायज ईसा आए और मियां साहब हले से पाकिस्तान पहुंच गए। उमर बंदयाल से इतना खौफ था कि जब तक अपना जज नहीं आएगा, जब तक जो है वो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन मियां साहब को फिर समझ भी आई ना, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक हो जाता है। आमिर फारूक साहब जिस तरह से इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा होने के बावजूद उनकी पिटीशन इंटरटेन कर लेते हैं, उनके सरेंडर के बगैर, वो सारा कुछ फिर हुआ। फिर जिस तरह से इमरान खान को सजाएं। अब मियां साहब को ना 3 खौफ हैं। पहला खौफ मियां साहब को ये है, जो 3 खौफ है ना मियां साहब के, पहला मियां साहब का खौफ यह है कि यार अगर ये आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब जो कि आ जाएंगे जब, तो मियां साहब को पहला खौफ यह है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, अदलिया पे कंट्रोल नहीं रहेगा जिस तरह से आप कंट्रोल करके और इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। और मियां साहब कहते हैं कि जिस लम्हे इमरान खान बाहर आएगा ना, तो बस उस लम्हे पता नहीं इधर बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, इमरान खान लोगों को लेकर सड़कों पे आ जाएगा और पता नहीं हमें भागने की जगह भी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा मियां साहब को जो है ना वो ये है कि भाई बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना परसेप्शन ठीक करना है तो वो क्या तरीका हो सकता है? एक सबसे आसान कि वो कहें कि जी ये हो गया था, मतलब एक या वो सारा कुछ काजी पे डाल दें। इस्टेब्लिशमेंट माजी में यही करती है, वो सारा कुछ काजी पे डाल दें, बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत आदमी था, बड़ा गंदा आदमी था, ये सब कुछ उसने किया था और उसने ये इलेक्शन करवाए थे, उसने इनको मुसल्लत किया था, उसने बड़ी ज्यादती की थी, उसने मैंडेट चोरी करवाया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, हम इसके पीछे नहीं है। और हम अब ये समझते हैं कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए और जो भी मंसूर अली शाह फैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे, और मंसूर अली शाह साहब ट्रिब्यूनल को एक्टिव करें और 1 महीने के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, तो मियां साहब को फिर यह है कि भाई हसीना वाजिद को तो अगलों ने जहाज दे दिया था, मुझे तो भागने की जगह भी कोई नहीं मिलेगी। और अगर ये तासुर इदारों ने दे दिया कि हम तो इनके साथ नहीं थे, ये तो काजी इनको चला रहा था और काजी के जरिए आए थे, जो कि बहादुरुस्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना है और वो काजी साहब पे सारा कुछ डाल के और अच्छे बन जाते हैं कि हम तो नहीं थे, ये तो काजी कर रहा था सारा कुछ। तो मियां साहब को तो फिर भागने की उन्होंने जगह भी नहीं देनी, फिर तो वो चाहेंगे कि मियां साहब गिरफ्तार हों और मियां साहब गिरफ्तार हों और उनकी गुड्डी ऊपर चली जाए कि यार वाकई ये तो पाकिस्तानी लोग वो के इतने सादा नहीं रहे, लेकिन एक थोड़ा सा है कि वो इतने एक सादा है कि वो मान लेंगे। आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, तो नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को 2 महीने के लिए लंदन बुला लिया था। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस नौयत का लॉन्ग मार्च हो कि जिससे फसादात फूट पड़े, क्योंकि उनके पास खबरें थी कि शायद लोग जो हैं वो रावंड पे जाती उमरा पे भी जा सकते हैं और वहां का भी घेराव हो सकता है। तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और मरियम नवाज को बुला लिया। जब तक कमान तब्दील नहीं हो गई, नए आर्मी चीफ आ नहीं गए, हालात सेटल डाउन हो नहीं गए, इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी नतीजे पर पहुंच नहीं गया, किसी नुक्ते पर पहुंच नहीं गया, आगे के मामला ठीक हो नहीं गए, तब तक मरियम नवाज ने वापस पाकिस्तान का रुख नहीं किया लंबे अरसे के लिए। इस
ऐसे हालात में वो जाके बैठ गई थी कि जब उस वक्त बड़ी जरूरत थी लीडरशिप की चलाने की यहाँ पर, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट या सीनियर नायब सदर भी बना दिया गया था मरियम नवाज को। और दूसरी मिसाल इसकी यह है कि अभी जब ये एहतजाज हो रहा था 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, तो उस वक्त भी ये सारे अपना मसनद छोड़ के और ईवान सदर छोड़ के और ईवान वज़ीर आज़म छोड़ के ये लाहौर जाके बैठ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह की कोई सूरत हाल हो और लोग घरों में घुस जाएं, और उस खौफ से ये जाके जो है वो अब वहां पर बैठ गए थे। और जब सब कुछ नाकाम हो गया या किसी इंजाम को पहुंच गया तो फिर डिलेर होकर आ गए, ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एक पैटर्न तो है इनका। ये आप ठीक कह रहे हैं कि जब उनको लगेगा कि हालात हमारे साजगार नहीं रहे तो टाइम पर भागना जो है वो इनकी खूबी तो है। ये माजी ने साबित किया कि टाइम पे निकल जाओ। वो कौन थे? गौसर अली शाह साहब थे जिन्होंने मियाँ साहब को जब भागते हुए देखा कि वो जदा फरार हो रहे हैं, एक ही जगह पर दोनों कैद थे, तो मियाँ साहब से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? मियाँ साहब ने कहा कोई नहीं, तो फिक्र ना करो, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। और उन्होंने उनको भी नहीं बताया कि मेरी फ्लाइट है आज और मुझे जो है वो जदा भेजा जा रहा है, मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मैंने डील कर लिया है। तो ये है शरीफ खानदान की तारीख और ये बड़ी तल्ख तारीख है। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका, आपने इस सूरत हाल पर तफसील से अपने ख्याल का इजहार किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट ऑलरेडी करके सजा दे रखी है। नैब ने ग्राफ सेट पर ऑलरेडी तोशाखाना में 14 साल सजाएं सुना चुकी है, जो सजाएं सस्पेंड हो चुकी है। और उसके बाद अब एक ज़मानत भी थाना कोसार में इस वक्त चल रही है बुशरा बीबी की, वो ज़मानत भी एक इसी तोशाखाना से रिलेटेड उसकी सेल परचेज़ के हवाले से। सो एक मुकदमे की इतनी दफ़ा प्रोसिक्यूशंस पे बड़ी ममानियत और बड़ी प्रोटेक्शन है। आइनी प्रोटेक्शन भी है आर्टिकल 13 की और CRPC की सेक्शन 403 की भी है कि एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही जो अलेज्ड ट्रांजेक्शन है वो एक मुकदमे में ट्राई होती है, ना कि उसको आप बाइफरकेट करके सब डिवाइड करके उसकी सब डिविजन्स हों और एक मुकदमे को बार बार प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बुशरा इमरान तमाम मुकदमात में इस वक्त या बरी हो चुकी हैं, या उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, या वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, या ज़मानतें उनकी कन्फर्म हो चुकी हैं और सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। ये आखिरी मुकदमा उनके ऊपर रह गया है तोशाखाना का, जिसको लिंगर ऑन किया जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। ये तो एक खातून है। अब जैसे आप सबके इल्म में कि तकरीबन सारी ख़वातीन इमरान खान साहब की फ़ैमिली की इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। आपके इल्म में बुशरा इमरान के साथ साथ हलीमा ख़ान और उज़मा ख़ानम भी जो हैं वो भी इस वक्त दहशतगर्दी की अदालत से उनका रिमांड लिया जा चुका है और लंबा रिमांड लिया जा रहा है और उन्होंने कोई जुर्म जो है वो नहीं किया। उनका शायद वाहिद कसूर ये है कि वो अपने भाई के केसेस की पैरवी करती हैं और अदालतों में आती हैं। उनको भी इस वक्त इमरान खान साहब खुद, उनकी अहलिया, उनकी बहनें और उनका भांजा, ये दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ ऑन टॉप ऑफ माई माइंड कि ये फैमिली मेम्बर्स इस वक्त अरेस्टेड हैं। मगर जितनी भी प्रोसिक्यूशंस इमरान खान साहब या उनकी फैमिली पर हुई, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सब प्रोसिक्यूशंस में सरकार ने बहुत स्ट्रगल किया कि कोई क्रिमिनलिटी साबित हो, कोई जुर्म साबित हो, मगर किसी भी मुकदमे में, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो 9 मई हो, या अब वो चाहे तोशाखाना 2 हो। तोशाखाना की इतनी किस्तें हैं कि इतने ड्रामों की किस्तें नहीं होती जितनी तोशाखाना केस की किस्तें हैं। और ये केस नैब से अब FIA को आ चुका है और इसमें हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह कल बुशरा इमरान के बिहाफ पर जब सबमिशंस मुकम्मल हो जाएंगे तो बहुत पुरुमीद हैं कि उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनको अलाउ करेगा और उनको रिलीज़ करेगा। सुप्रीम कोर्ट की बैक टू बैक जजमेंट्स हैं कि ख़वातीन के लिए स्पेशल रियायत है, स्पेशल कंसेशंस हैं और उनको फेवरेबली उनके केसेस को देखा जाता है। तो ये जुर्म क्या है, इसकी सज़ा क्या है? और जैसे आज जज साहब ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए कि सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि वो कब तक इनको अंदर रखना चाहती हैं। सो कहना ये चाहते हैं कि लीगल टीम ने इमरान खान साहब की, बुशरा इमरान की जितने कानूनी मुकदमे थे वो तो सारे ख़त्म कर दिए। मैंने कानूनी मुकदमे इसलिए कहे कि कानूनी मुकदमों में ज़िद का मुकदमा नहीं होता, तो अब ज़िद का मुकदमा पीछे बकाया रह गया है। जहाँ तक जो जुर्म हमारे सामने आते थे, जो मुकदमे लीगल टीम की टेबल पे रखे गए, 1 to all सब केसेस सक्सेसफुली एक्सपोज होके, इक्विट होके, सज़ाएँ मुअत्तल होके सब मुकदमे ख़त्म हैं। तो ये एक अपडेट भी है, काफ़ी दिनों से एक अपडेट नहीं दी थी कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के केसेस कहाँ खड़े हैं। एक हेयरिंग की मार है, एक हेयरिंग की मार है और कोई नया मुकदमा ना हो तो फौरी रिलीज़ इमरान खान साहब की भी है और बुशरा इमरान की भी है। सो मैं, मेरे साथ इश्तियाक साहब खड़े हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ इस पर अपडेट जो है वो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर सदर आयल ऑफ पाकिस्तान मैं इतना कहूँगा कि जैसे सलमान ने कहा कि वी आर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि किसी तरह से कोई ऐसा मुकदमा ही निकल आए जिसमें कोई जुर्म बनता हो, लेकिन जो केस आता है वो हवा में उड़ दिया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है। इस मुल्क में इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। जेल में वकील को मिलने की इजाज़त
हर वक्त होती है। आप देखें पंजाब के जो केसेस हुए, इस्लामाबाद में जो केसेस हुए, ये एहतजाज के ऊपर आधी से ज़्यादा FIR जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर स्टोरी टेलिंग होती है, और उसके बाद कोई जुर्म ना बनता है और उनमें हमारे बेगुनाह वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आप देखें कि इन हालात में अगर इमरान खान साहब की हमने बेल करानी है, हमने उनकी 109 पे भी हो तो हमने उनकी बेल करानी है, तो उनका बुनियादी आईनी हक है कि उनको उनके वकला तक एक्सेस दी जाए। और जिस तरह से स्टोरी बनाई गई है इन तमाम FIRs के अंदर कि उनको प्रॉपर एक्सेस है, ये है, वो है, ये सब झूठ का पलंदा है। और ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी बेबसी के ऊपर है। जैसे अभी सलमान ने कहा कि तमाम केसेस एक पेशी की मार हैं, वो चाहते ये हैं कि अगर किसी केस में भी इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सके तो वो रखना चाहते हैं। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं कहूँगा कि ये एक जिसे कहते हैं ना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, और ख़वातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर और बर्बरियत जो है वो पहले कभी नहीं हुई। और ये एक खातून जो बैठी हुई है फार्म 47 पे वज़ीर आला पंजाब, उसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिस तरह से अलीमा ख़ान और उस्मा ख़ान और जिस तरह से इमरान खान साहब की पूरी फैमिली को इस वक्त ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, ये जंगल का कानून लगता है। यहाँ किसी कानून की अमलदारी नहीं, एक क्वीन की सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश है और एक शख्स की ज़िद है। अब ज़िद का मुकाबला जो होता है वो सब्र और तहम्मुल से होता है। हम सब्र और तहम्मुल के साथ पूरे केसेस का मुकाबला भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के तमाम वर्कर्स, वकला और उनकी पार्टी के मेंबरान वो सारे के सारे मुत्तहिद हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जुल्म का बाज़ार ख़त्म होगा और खान और बुशरा बीबी और तमाम ख़वातीन, तमाम वर्कर बहुत जल्द बाहर होंगे। सर, जैसे आप कह रहे हैं कानूनी मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, ज़िद के मुकदमात बाकी हैं, तो आप कितनी उम्मीद है कि अब ज़िद के मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, या ज़िद के मुकदमात से लड़ने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? देखें, बात ये है कि मैंने कहा ना कि ज़िद का उल्ट क्या है, वो सब्र है, और हम सब्र और बर्दाश्त के साथ सब करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इन्हें होश के नाखून लेना चाहिए। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में इन लोगों का रोल है, और इस रोल से बचें। कहीं तारीख़ में स्याह अल्फाज में जिस तरह से लिखा जाएगा वो तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती है। इसलिए हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह बुशरा बीबी तो कल के मुकदमे में इंशाअल्लाह उनकी बेल होने के बाद वो हमारे दरमियान में होंगी, और अलीमा ख़ान और उस्मा ख़ान का भी कल हम इंशाअल्लाह रिमांड प्रॉपरली कंटेस्ट करके और उनको डिस्चार्ज करवाएंगे। क्योंकि उनका सिर्फ ये है कि वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हैं दोनों बहनें, और एक पुलिस की पूरी गार्ड आके जिस तरह से उनको गिरफ्तार करती है, ये शर्मनाक तरीका है। सर, आप लोग क़यादत की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वर्कर की वीडियो आ रही हैं, वो बाकायदा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, उसके लिए सर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ हम इमरान खान साहब की बात करते हैं तो पहले हम वर्कर की बात करते हैं। हमने परसों 350 वर्कर्स जो हैं लाहौर से जो गिरफ्तार थे उनको डिस्चार्ज कराया, 123 को हमने वहाँ से जुडिशल करवाया। वर्कर्स के लिए हम पहले आगे हैं, और ख़ान का भी ये है कि जिस खान के लिए ये वर्कर बाहर निकलता है उनके लिए हमारी पूरी लीगल टीम, इस्लामाबाद की टीम, लाहौर की टीम, पेशावर की टीम, और मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में समझ लें कि हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में हमारी ILF की टीम भरपूर कानूनी मुआवनत दे रही है, और कोई वर्कर अनअटेंडेड नहीं जा रहा। हमें एक मैसेज आता है तो हम पूरी टीम वहाँ पहुँच जाते हैं, और इंशाअल्लाह सबके मोराल बंद हैं। और मियाँ तारिक हमारे एक वर्कर हैं, उनकी टांग तोड़ दिया ज़ेर हिरासत रख के, तो उसके ऊपर भी हमने पिटीशन फाइल किया और उनको भी डिस्चार्ज करवा रहे हैं इंशाअल्लाह। जुल्म ख़त्म हो।